हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना हिंदी का चैप्टर लखनवी अंदाज और बहुत ही नवाबों वाला ये चैप्टर है। आपको लास्ट में समझ आएगी इसी कहानी एक्चुअल में हुआ क्या। अच्छा, दो चीजें मैं आपको बता दूं चैप्टर पढ़ाने से पहले। पहली ये, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप किस पे फॉलो करके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना। और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करें अपना चैप्टर लखनवी अंदाज, है ना। तो लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। ठीक है, कौन है? यशपाल। और लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। तो जो लेखक यानी कि यशपाल होते हैं, उनको अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। ठीक है, तो उन्होंने भीड़ से बचने के लिए, थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करने के लिए और ट्रेन की खिड़की के बाहर जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं उनका मजा अकेले में लेने के लिए उन्होंने ट्रेन की, और उन्होंने क्या किया, जो लोकल ट्रेन है उस ट्रेन का नाम क्या था? मुफसिल। ठीक है, उसके सेकंड क्लास का कुछ महंगा सा टिकट खरीद लिया कि महंगे वाले में तो लोग भी नहीं होंगे, एकांत भी रहूंगा, मतलब अकेला भी रहूंगा और बाहर के नज़ारों को भी आराम से देखूंगा और बढ़िया मैं नई कहानी के बारे में भी सोच पाऊंगा। ठीक है, तो यशपाल जी को एक नई कहानी के ऊपर एक सुझाव लेना था। वो सोच नहीं पा रहे थे कि अगली कहानी किस चीज के ऊपर लिखूं। ठीक है, सो जब वो स्टेशन पे पहुंचे तो उनकी जो ट्रेन थी, लोकल ट्रेन थी जिनका उन्होंने टिकट बुक किया था, वो निकलने वाली थी। ठीक है, तो इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में चढ़ गए। उन्हें लगा कि डब्बा खाली होगा, छोटा सा ही था। ठीक है, लेकिन उस डब्बे जिसको वो खाली समझ रहे थे, वहां पर तो पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से आलती पालती मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने दो ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। ठीक है, तो लेखक को देखकर नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि नवाब साहब जो थे उनका एकांत, उनका भी मन था कि यार मैं अकेले में टाइम स्पेंड करूं, पर उन्हें लगा कि अरे ये कौन आ गया, अब तो मेरा एकांत या फिर अकेले जो समय मुझे गुजारना था वो तो अब एकांत मेरा भंग हो गया है। ठीक है, सो उन्होंने लेखक से बात करने में कोई रुचि या फिर कोई उत्साह नहीं जताया। ठीक है, लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए। लेखक खाली बैठे हुए थे, मतलब यशपाल जी जो वो खाली बैठे हुए थे, इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाएं करे जा रहे थे। ठीक है, सो इसलिए वो उनके आने से, मतलब जैसे लेखक आए तो सोच रहे थे कि यार मेरे आने से पक्का नवाब साहब जो है वो डिस्टर्ब हो गए होंगे, उन्हें तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, उन्हें असुविधा लग रही होगी, ऐसे से वो सोच रहे थे यशपाल जी अपने मन में। ठीक है, वो सोच रहे थे कि शायद नवाब साहब ने सुकून से यात्रा करने के लिए, एकांत रहने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। ठीक है, लेकिन अब उन्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ऐसा यशपाल जी कहते हैं। लेकिन अब नवाब साहब को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि शहर का कोई व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हुए देख रहा है। ठीक है, उन्हें अकेले में सफर करना बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैंने उनका एकांत जो है वो भंग कर दिया है। ठीक है, और नवाब साहब ने शायद इसलिए दो ताजे खीरे खरीदे होंगे ताकि वो उस एकांतवास को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। परंतु अब कोई भला आदमी, मतलब अब वो किसी भले आदमी के सामने ऐसे खीरे कैसे खा सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे, मतलब ट्रेन से बाहर देख रहे थे, और लेखक जो है वो अपनी टेढ़ी नजरों के साथ साथ नवाब साहब को देखे जा रहे थे। सो अचानक से नवाब साहब ने लेखक से पूछा, यशपाल जी से पूछा, खीरा खाओगे? तो नवाब साहब ने कहा नहीं जी शुक्रिया, मुझे तो नहीं खाना। ठीक है, मना कर दिया मतलब। तो उसके बाद नवाब साहब ने बहुत तरीके से खीरों को मतलब पहले तो धोया, उसके बाद छोटे छोटे फाक में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, उसके बाद उसके ऊपर जीरा नमक मिर्च लगाई और तौलिए पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन खीरों को, कटे हुए खीरों को सजाया। ठीक है, इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से पूछा कि खीरा खाओगे? तो उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर आत्मसम्मान बचाने के लिए कहा कि मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए मैं खीरा नहीं खाना चाहूंगा, आप खा लीजिए। ठीक है, सो यशपाल जी के मना कर देने के बाद नवाब साहब ने वो जो नमक मिर्ची वाले उन खीरे को टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा और एक गहरी सांस ली, मतलब पहले खिड़की के बाहर देखा, एक गहरी सांस ली, खीरों को भी देखा। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे की एक फांक को उठाया, होठों तक ले गए, ऐसे फाक को सूंघा तो कितना बढ़िया टेस्ट लगेगा ना, मतलब सूंघने पे ही कितना बढ़िया लगेगा। स्वाद का जो, मतलब जैसे सूंघते हैं तो हमें टेस्ट का आइडिया हो जाता है कि हाँ इसका ऐसा टेस्ट मिलेगा, तो जैसे उन्होंने सूंघा उनको सेंस हो गई कि अच्छा इसका ऐसा स्वाद निकलेगा। तो स्वाद के आनंद
में नवाब साहब की आंखें ऐसी हो गई, मतलब मूंद गई कि कितना टेस्टी है। सो उनके मुंह में पानी भरा और वो पानी जो है उन्होंने घूट लिया, अपने गले के अंदर ले गए। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे को, उस टुकड़े को रेल की खिड़की से या फिर ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब ने सारे के सारे टुकड़ों को होठ के पास ले गए, सूंघा, फिर पानी जो मुंह में आया उसको गटका और फिर अगला टुकड़ा भी फेंक दिया। इसके साथ साथ सारे टुकड़े फेंक दिए उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ पूछे, होठों को पूछा। उसके बाद बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखने लग गए और लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब वो ऐसा कहना चाहते हैं यही है खानदानी रईस के खाने का तरीका, मतलब खानदानी अमीरों के खाने का तरीका, वो अमीर जो है ऐसे ही खाते हैं। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से बड़े थक गए थे, मतलब इतना जो तामझाम उन्होंने किया था। तो लेखक ने सोचा क्या सिर्फ खीरे को सूंघने से ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार ढकार ली और बोले खीरा टेस्टी तो होता है, लजीज तो होता है, पर ना पेट में थोड़ी दिक्कत कर देता है या फिर पेट पर बोझ डाल देता है, ठीक है। सो ये सुनकर जो है लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की खुशबू से ही पेट भरा जा सकता है तो बिना किसी विचार के, बिना किसी घटना के, सिचुएशन के, पात्रों के यानी कि कैरेक्टर्स के, लेखक सिर्फ अपनी इच्छा से भी तो कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे से वो सोचने लग गए कि जब बिना खाए ही पेट भर सकता है तो बिना किसी सोच के, सिचुएशन के, कैरेक्टर्स के भी तो कहानी लिखी जा सकती है ना। तो इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है लखनवी अंदाज वो खत्म होता है। एंड आई होप आपको वीडियो और मेरे समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.